8 दिन की शुरुआत हुई है इस बारिश के साथ। मैं हमेशा कहता हूँ बारिश हो तो ऐसी हो, नहीं तो ना हो। और आज भाई की काफ़ी तबीयत ख़राब थी। हेलो फ्रेंड्स। भाई को भी भाई को डॉक्टर ने देख लिया है। जनरली भाई डॉक्टर को देखते हैं, आज डॉक्टर ने भाई को देखा है। आज अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। ब्रेकफास्ट भी काफ़ी लेट हुआ है क्योंकि आज सुबह से सब कुछ पेंडिंग ही चल रहा है। वर्कआउट अभी तक करा नहीं है मैंने, और अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे का दिन प्लान करूँगा कैसे, लेकिन करेंगे प्लान, सब काम करेंगे। सो फाइनली हम लोग जिम पहुंच गए। आज बहुत ही बारिश है, चारों तरफ पानी भरा हुआ था। छोटे छोटे काम निपटाने थे, नहीं हो पाए सारे काम, बट स्टिल वी आर गुड। जिम आ चुके हैं आज क्योंकि थोड़ा हम लेट चल रहे हैं अपने वर्कआउट में, तो इस टाइम अभी वर्कआउट करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो मैंने आज का वर्कआउट शाम को शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी कल मेरा रेस्ट है, कल संडे है। तो आज ना मैं आप लोगों से एक और ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला भी था पर बात हो नहीं पाई थी। वो है वर्कआउट स्प्लिट के बारे में। देखो, वर्कआउट स्प्लिट का ऐसा है ना कि 3 बेसिक वर्कआउट स्प्लिट होते हैं जो सब फॉलो करते हैं। हमारा सिंगल बॉडी पार्ट, डबल बॉडी पार्ट और पुश पुल लेग्स। सिंगल बॉडी पार्ट में एक दिन में एक मसल, चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग्स, आर्म्स। और दूसरा हो गया डबल बॉडी पार्ट, जैसे कि चेस्ट, ट्राइसेप्स, बैक, बाइसेप्स और लेग्स और शोल्डर। और तीसरा हो गया पुश पुल लेग्स, जिसमें पुश की सारी एक्टिविटीज़, पुश के सारे मूवमेंट्स हम एक दिन करते हैं, पुल के सारे एक दिन करते हैं, लेग्स के सारे एक दिन। देखो, ये जो मैंने तीनों स्प्लिट आप लोगों को बताया है ना, एक तो सिंगल बॉडी पार्ट, एक डबल बॉडी पार्ट और एक पुश पुल लेग्स। यार ये देखो, ये ना तीनों ही स्प्लिट कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। बट बात क्या है, देखो सिंगल बॉडी पार्ट हो गया तो ये बिगिनर्स के लिए तो नहीं बना, क्योंकि क्या होता है ना, बिगिनर्स को अपने मसल को ग्रो करने के लिए बार बार स्टिमुलस देना पड़ेगा अपने मसल को। और मसल को स्टिमुलस कैसे मिलेगा, जब उसको थोड़ा, उसकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ाओगे। अब जैसे आप सिंगल बॉडी पार्ट कर रहे हो तो अब आपने मंडे को चेस्ट ट्रेन करा, तो अब आप नेक्स्ट मंडे को ट्रेन करोगे सीधे 7 दिन बाद, तो ऐसे तो ग्रोथ नहीं आएगी। जनरली सिंगल बॉडी पार्ट एडवांस लिफ्टर्स कर लेते हैं, या कोई ऐसा है जिसको एक किसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे ही फोकस करना है ग्रोथ के लिए, हो सकता है वो उसका वीक बॉडी पार्ट हो। जनरली जो है ये लोग बहुत एडवांस लिफ्टर्स जो होते हैं ना, जो एक ही वर्कआउट को प्रॉपर 6-6, 7-7 एक्सरसाइज, 8-8 एक्सरसाइज ट्रेन करते हैं, ताकि और उसके बाद उनको रिकवरी ज़्यादा चाहिए होती है, उनके लिए है डबल बॉडी पार्ट बेस्ट है अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप एक ही मूवमेंट में, जैसे एक ही तरह की मूवमेंट में 2 मसल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लो आप चेस्ट कर रहे हो, चेस्ट में ऑलरेडी आपका ट्राइसेप्स काम कर रहा है, तो सेम डे उसको भी ट्रेन कर लो। बट एक बात ध्यान रखना, अपने पहले एक्सरसाइज की वॉल्यूम को इतना मत बढ़ा देना कि जो दूसरा बॉडी पार्ट है, जैसे ट्राइसेप्स है, तो आप उसको ठीक से ट्रेन ही ना कर पाओ, उसकी इंटेंसिटी हाई रख ही ना पाओ, आपको बहुत एकदम जल्दी फटीग आ जाए। तो वॉल्यूम का ध्यान रखना है डबल बॉडी पार्ट में। अब आते हैं पुश पुल लेग्स में। पुश पुल लेग्स क्या है, जैसे कि मसल की जो सेम मूवमेंट वाली एक्सरसाइजेज है ना, उनको हम एक दिन कर देते हैं। जैसे मिलिट्री प्रेस एक दिन कर लिया, चेस्ट प्रेस एक दिन कर लिया, डंबल प्रेस एक दिन कर लिया, और मतलब जो भी पुश वाली मूवमेंट्स हमारी जिसमें हमें पुश करना है। पुल, अगली पुल मूवमेंट है, तो जितनी भी पुल मूवमेंट है, जैसे लैट पुल डाउन हो गया, आपका रियर डेल्ट हो गया। देखो जनरली मैं इसे बता देता हूँ कैसे होता है। अगर आपको बताऊँ चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, तो वो आप ट्रेन कर लेते हो पुश वाले दिन। पुल वाले दिन आप रियर डेल्ट ट्रेन करते हो, बैक ट्रेन करते हो, ट्रैप्स ट्रेन करते हो। तो इस तरीके से पुश पुल डिवाइड करते हो, और एक दिन पूरा लेग्स ट्रेन करते हो। इसमें भी क्या होता है कि आप हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर पाते हो। अब ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि जब आप पुश पुल लेग्स करते हो ना, तो आपको पूरे 6 दिन आना पड़ेगा, नहीं तो पर्पस सॉल्व नहीं हो ना आपके पुश पुल लेग्स का। जैसे पुश पुल लेग्स, ठीक है, अब आपने सिर्फ 2 ही दिन ट्रेन करा पुश पुल, अब लेग्स तो नहीं ट्रेन कर पाए ना आप। तो इसमें 6 के 6 दिन आओ, पुश पुल लेग्स करो। और सबसे ज़रूरी बात, स्प्लिट कोई भी चूज़ करो, कोई भी स्प्लिट चूज़ करो, कंसिस्टेंसी रखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दो, अपनी डाइट ठीक रखो, अपना प्रोटीन का कंजम्पशन हाई रखो, तभी जाके बॉडी को ग्रोथ मिलेगी। अदरवाइज़ स्प्लिट कोई भी फॉलो कर लो, ग्रोथ नहीं मिलेगी। और जितने भी बिगिनर्स हैं हाँ ठीक है, शुरू में जब मूवमेंट समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम अभी जिम आए हो, मूवमेंट समझ रहे हो, ठीक है, एक दिन में एक बार ट्रेन करो, समझ आता है। जब एक बार तुम्हें सभी एक्सरसाइजेस की मूवमेंट समझ आ गई, सभी एक्सरसाइजेस समझ आ गए, उसके बाद आप दोबारा डबल बॉडी पार्ट पे आ जाओ। चाहो तो आप पुश पुल लेग्स पे भी आ जाते हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग होता है। अब जैसे सेम डे आपने बेंच प्रेस लिया, सेम डे आपने मिलिट्री प्रेस लिया,
तो बहुत टायरिंग हो जाएगा आपके लिए। ये बहुत एडवांस जो चले जाते हैं ना उनको पुश पुल लेग्स करने का समझ आता है मुझे। अब जैसे पुश पुल लेग्स करने के नाम पे ना लोग आके बेसिक ट्रेनिंग करके चले जाते हैं। जैसे चेस्ट प्रेस ले लिया, मिलिट्री प्रेस लिया ही नहीं पुश के दिन, साइड लेटरल्स लेके चले गए, या फिर नॉर्मल जो है शोल्डर पे मशीन प्रेस लेके चले गए, नहीं फिर कोई फ़ायदा नहीं है पुश पुल लेग्स वो फॉलो करने का। तो मैंने आपको 3 तरह के स्प्लिट समझाए हैं। दोबारा बताता हूँ, सिंगल बॉडी पार्ट, डबल बॉडी पार्ट और पुश पुल लेग्स। कोई भी किसी भी तरह का स्प्लिट चूज़ कर सकता है अपने गोल के अकॉर्डिंग। बस एक जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, बिगिनर्स को सिंगल बॉडी पार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके मसल को रेगुलर स्टिमुलस मिलना ज़रूरी है, और वो तब मिलेगा जब आप अपने एक्सरसाइज, अपने वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। और बाकी 2 चीज़ रही अब, डबल बॉडी पार्ट और पुश पुल लेग्स। कोई भी चूज़ करो, दोनों में से एडवांस लिफ्टर्स की बात कर रहा हूँ, या फिर जो इस बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में, वेट लिफ्टिंग की फील्ड में थोड़ा आगे जा चुके हैं, जिन्हें साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुका है, उनके लिए बता रहा हूँ, दोनों में से कोई भी स्प्लिट चूज़ करो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो और बार बार ना वर्कआउट चेंज मत करो। कम से कम नहीं तो 5 से 6 हफ्ते ट्रेन करो, उसके बाद ही आपको अपना ग्रोथ समझ आएगा, अपनी फॉर्म समझ आएगी, अपना वेट समझ आएगा, सब कुछ तब ही समझ आएगा। मैंने तीनों स्प्लिट अच्छे से समझा दिया है आपको, चूज़ करना भी बता दिया है कि कौन सा स्प्लिट कैसे चूज़ करना है, किसको। बार बार बोल रहा हूँ, बिगिनर्स को स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करने की। जब तक मूवमेंट नहीं समझ आता तब तक करो, जैसे ही मूवमेंट समझ आ गया है वर्कआउट का, आपको चीज़ें समझ आ गई, आप डबल बॉडी पार्ट पे शिफ्ट हो जाओ। डबल बॉडी पार्ट में चेस्ट, ट्राइसेप्स, बैक बाइसेप्स, लेग्स और शोल्डर, और ऐसे ही पुश पुल लेग्स है। पुश पुल लेग्स करने की भी ज़रूरत नहीं है बिगिनर्स को, आप डबल बॉडी पार्ट पे ध्यान दो, डबल बॉडी पार्ट जो है उस पर ध्यान दो, उससे ही आपको ग्रोथ मिलेगा। और एक बार जब ग्रोथ मिलने लगेगा, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। कोई भी चीज़ करते करते समझ आती है, जब आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी तो आप पुश पुल लेग्स पे शिफ्ट हो सकते हो, या फिर जब आपकी मसल्स ग्रो कर जाएंगे और आपको इवेंचुअली रियलाइज़ होने लगेगा, ये काफ़ी आगे की बात बता रहा हूँ, कि नहीं मुझे इस बॉडी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, मुझे अब सिंगल बॉडी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, तो करो ना। आप प्रॉपर ट्रेन करो एक मसल को पूरी हाई इंटेंसिटी के साथ, चाहो तो वॉल्यूम भी बढ़ा दो, ताकि जब आप रिकवरी करो ना 6-7 दिन की, तो वो वर्थ हो। ऐसा ना हो कि 6-7 दिन की रिकवरी वेस्ट हो जाए। किस चीज़ की रिकवरी कर रहे हो जब मसल आपका थका ही नहीं। तो आज जैसा कि मैंने बोला था कि ट्रेनिंग शाम को करूँगा, तो शाम की ट्रेनिंग के लिए निकल गए। आज हम जा रहे हैं जिम कैब से, और आज का जो आपको रूटीन दिखाऊंगा ना वो थोड़ा सा चेंज होगा। जनरली क्या करते हैं, मैं और आनंद ना शूट कर लेते हैं साथ के साथ ही बात करते करते, लेकिन वो दिन का टाइम होता है, जिम में जनरली लोग होते नहीं हैं, जिम में भीड़ होगी शाम को, तो बार बार गाने तो बंद करूँगा नहीं मैं। तो आज पहले वर्कआउट समझा दूँगा और पूरा वर्कआउट एक बार में दिखा के उसके बाद जो एंड करेंगे हम लोग आज का वर्कआउट, ठीक है ना भाई। निकाल लो। निकाल निकाल निकाल। नहीं 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 नहीं, ये हटा दे तो डंबल।
आज मैंने सिनेरियो समझाया था ना कि आज मैं बोलते बोलते वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा, टाइम में रश ज़्यादा था। तो व्हाट हैपेंड कि हम लेग्स का वर्कआउट कर रहे हैं। सबसे पहले स्मिथ मशीन पे स्क्वाट्स ट्रेन करा, उसके बाद हमने ट्रेन करा डंबल क्वाड लंजेस, डेफिसिट में ही करा है। तीसरी है सिंगल लेग प्रेस और एंड करेंगे इसे लाइंग लेग कर्ल से। अब इसके बाद मैं आपको सारी वीडियो एक साथ दिखा दूंगा और आज इस वीडियो को ना यही ख़त्म करूँगा, क्योंकि आई जस्ट वांट टू स्लीप, आई वांट टू ईट, आई वांट टू गो टू बेड। ऐसे मैं आप लोगों से हर रोज़ एक नए ब्लॉग में मिलता रहूँगा। आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच। हो गई ना बस।